स्टार्ट करेंगे हमारा फोर्थ पार्ट, जिसमें अपन देखेंगे रिएक्शन वन क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एल्कोहल। तो रिएक्शन वाला होगा क्लीवेज होगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टेक प्लेस होगा एल्कोहल फिनॉल में, जो कि रिएक्शन होगा वनली जिंक के साथ। यहाँ पे रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड होगा कि एल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराएंगे और अल्काइल हैलाइड्स बनाएंगे बच्चों। RH प्लस HX होगा, RH प्लस 2 होगा। यहाँ जो डिफरेंस है बच्चों ये अपन डिस्टिंग्विश करेंगे लुकास टेस्ट के थ्रू। अल्कोहल बच्चों होता है सोल्यूबल होता है लुकास रिएजेंट में, कंसंट्रेटेड HCl और Zn को लुकास रिएजेंट कहेंगे बच्चों। और उनके जो हैलाइड्स थे इमिसिबल होते हैं और प्रोड्यूस करेंगे टर्बिडिटी बच्चों। टर्सरी अल्कोहल बट टर्बिडिटी इमीडिएटली प्रोड्यूस करेगा और ये हैलाइड इजीली बनाएगा। प्राइमरी अल्कोहल बच्चों टर्बिडिटी एट रूम टेंपरेचर पे नहीं प्रोड्यूस करेगा। रिएक्शन विद फॉस्फोट्राइलाइड अल्कोहल कन्वर्ट होगा अल्काइल ब्रोमाइड में, जिसका रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ कराएंगे बच्चों। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, डिहाइड्रेशन में रिमूवल ऑफ वाटर होगा बच्चों, एल्कीन बनेगा। जब ट्रीट करेंगे प्रोटिक एसिड कंसंट्रेटेड H2SO4 H3PO4 मिलाएंगे कैटलिस्ट जैसे एनहाइड्रस LCl3 और या एल्युमिनिया बच्चों। अल्कोहल को हीट किया एल्कीन बना डाला बच्चों। इथेनॉल में डिहाइड्रेशन होगा, हीट करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 से बच्चों एल्कीन बना डालेंगे। 2 डिग्री अल्कोहल में जो 85% H3PO4 मिलाएं बच्चों, तो यहाँ पे प्रोपीन बना बच्चों। 3 डिग्री अल्कोहल में 20% H3PO4 मिलाएंगे बच्चों, तो भी एल्कीन बनेगा बच्चों। तो यहाँ पे ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या है, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। एसिडिक नेचर क्या था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी है बच्चों। मैकेनिज्म क्या है, पैसिव फॉर्मेशन करेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल का बच्चों। अल्कोहल है इथाइलिन ऑक्सोनियम आयन बनाया बच्चों। फिर यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, स्लो स्टेप होगा बच्चों, ये RDS होगा रिएक्शंस का। फिर यहाँ पे अपन इथीन का फॉर्मेशन करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स बच्चों, इथीन बना। अब जो एसिड यूज होगा स्टेप 1 से वो रिलीज होगा स्टेप 3 में और ड्राइव करेंगे इक्विलिब्रियम को, राइट में इथेन रिमूव्ड होगा, एसिड इज फॉर्म्ड होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन बिल्कुल फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा, क्लीवेज होगा OH और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का। यहाँ पे कार्बन कार्बोनिल ग्रुप बना बच्चों, ऐसे क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जो अकर होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में, इसको अपन डिहाइड्रोजनेशन कहेंगे बच्चों। यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा फ्रॉम अल्कोहल मॉलिक्यूल डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि यूज्ड होगा प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड में, जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से एसिड बनेगा बच्चों। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बना, उसके फर्दर ऑक्सीडेशन से एसिड बना बच्चों। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इससे एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि गेटिंग करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल डायरेक्टली। यहाँ पे CrO3 इनहाइड्रस मीडिया यूज होगा ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि आइसोलेशन ऑफ एल्डिहाइड होगा। तो बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल में CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाएंगे, एल्डिहाइड बना डालेंगे। बेटर रिएजेंट क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड बच्चों, pyridinium डाइक्लोरोक्रोमेट होगा PCC बच्चों। यहाँ पे अपन अल्कोहल को में जब PCC मिलाएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। अगर बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कीटोन में, जिसमें क्रोमिक एनहाइड्राइड मिला देंगे CrO3। तो देखिए सेकेंडरी अल्कोहल में CrO3 मिलाया, कीटोन ना डाला। टर्सरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस नहीं होगा। अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, KMnO4 होगा, एलिवेटेड टेंपरेचर होगा, वायरस कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होगा बच्चों, और मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जिसमें कंटेन होगा लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फॉर्म्ड होंगे बच्चों। अब बच्चों जब वेपर होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल पास करेंगे हीटेड कॉपर से 573 केल्विन में, जो डिहाइड्रेशन टेक प्लेस होगा बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म्ड होगा। टर्सरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन होगा बच्चों। देखिए 1 डिग्री अल्कोहल में कॉपर 573 केल्विन में एल्डिहाइड बना बच्चों। यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, लॉस ऑफ H2 हो रहा है बच्चों। यहाँ पे देखिए 2 डिग्री अल्कोहल में कॉपर 573 केल्विन में कीटोन लॉस ऑफ H2 हो रहा है, मतलब इन दोनों में डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है बच्चों। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल की केस में डिहाइड्रेशन होगा, पानी का रिमूवल होगा और यहाँ पे हमारा एल्कीन बनेगा बच्चों। तो याद रखिएगा कॉपर 573 केल्विन के प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल में डिहाइड्रोजनेशन होगा बच्चों, टर्सरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन होगा, पानी निकलेगा बच्चों और 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अब रिएक्शंस फिनॉल का देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, नाइट्रेशन हैलोजिनेशंस होगा, कोल्बे रिएक्शन, रेमान टिमान रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट होगा और ऑक्सीडेशन होगा बच्चों। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे बच्चों, तो फिनॉल में जो रिएक्शन होता है वो एरोमेटिक रिंग में होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो OH ग्रुप होगा अटैच होगा बेंजीन रिंग से, एक्टिवेट करेगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यदि डायरेक्ट इनकमिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन में होगा और ये पोजीशन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच होगा, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट होगा कॉज्ड बाय OH ग्रुप, और जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बच्चों वो अंडर एसिडिटी ऑफ फिनॉल होगा। कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस होगा, फिनॉल में नाइट्रेशन होगा जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बनाएंगे लो टेंपरेचर पे। तो यहाँ पे अपन को ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलेगा, ऑर्थो और पैरा दोनों नाइट्रोफिनॉल मिलेगा, ये मेसर होगा। ऑर्थो एंड पैरा को सेपरेट करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन से, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल स्टिमुलेटाइल होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, पैरा में क्या होगा लेस वोलेटाइल होगा, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा बच्चों, और हमारा जो कि एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स करेगा। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बच्चों यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पैरा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों। जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिलाएंगे बच्चों तो फिनॉल कन्वर्ट होगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल में, जो प्रोडक्ट होगा कॉमनली पिक्रिक एसिड होता है बच्चों, और जो इल्ड होता है बच्चों रिएक्शन का बहुत ही पुअर होगा बच्चों। अगर कंसंट्रेटेड HMC मिलाएंगे फिनॉल में तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनेगा, पिक्रिक एसिड बनेगा बच्चों। इन दिनों पिक्रिक एसिड को अपन प्रिपेयर करते हैं, जो पहले ट्रीट करेंगे फिनॉल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, जो कि उसको कन्वर्ट करेगा फिनॉल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड में, फिर उसका उसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बनाएंगे और उससे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड बनेगा। क्या तुम इक्वेशंस लिख सकते हो बच्चों रिएक्शन इन्वॉल्व का, देखेंगे। तो फिनॉल में पहले अपन कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाए, फिनॉल 2,4-डाइसल्फ्यूरिक एसिड मिला, फिर कंसंट्रेटेड HNO3 मिलाया तो पिक्रिक एसिड बना बच्चों, ठीक है। अब बच्चों बात करेंगे हैलोजिनेशंस के बारे में कि जब ट्रीट करेंगे फिनॉल को ब्रोमीन से तो डिफरेंट रिएक्शन प्रोडक्ट
फॉर्म्ड होंगे डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में। जो रिएक्शन कैरिड करेंगे सॉल्वेंट ऑफ लो पोलर जैसे CaCl3 CH2 में, तो लो टेम्परेचर पे मोनोब्रोमो फिनॉल बनेगा बच्चों। फिनॉल में Br2CH2 बच्चों, तो एक ऑर्थो एक पैरा वाला बच्चों मेजर होगा बच्चों। यूजुअली हेलोजिनेशन जो होता है बेंजीन का टेक प्लेस होता है प्रेजेंस ऑफ लिविक एसिड सच एज FeBr3 में बच्चों, जो कि पोलराइज करेगा हेलोजन मॉलिक्यूल को। फिनॉल के केस में जो पोलराइजेशन होता है ब्रोमीन मॉलिक्यूल का टेक प्लेस होगा इन एब्सेंस ऑफ लिविक एसिड, क्योंकि यहाँ पे हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट होगा इस ग्रुप का, जो कि अटैच्ड होगा बेंजीन रिंग से बच्चों। जब फिनॉल को बच्चों ट्रीट कराएंगे ब्रोमीन वाटर से, तो 2,4,6 ट्राइब्रोम फिनॉल मिलेगा, जो कि फॉर्म्ड होगा एज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा बच्चों। तो ये क्या होगा हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोम फिनॉल, जो कि फॉर्म्ड होगा एज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे कोल्बे रिएक्शंस के बारे में। तो फिनॉक्साइड आयन जनरेटेड होगा जब अपन फिनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, जो कि मोर रिएक्टिव होगा फिनॉल से टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा बच्चों, और ऑर्थो हाइड्रोक्सो बेंजोइक एसिड जो होगा वो मेन रिएक्शन प्रोडक्ट होगा। फिनॉल में देखिए NH मिला, सोडियम फिनॉक्साइड मिला बच्चों, CO2 और H+ एज इलेक्ट्रोफाइल हुआ, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक एसिड बना बच्चों। ये हमारा कोल्बे रिएक्शंस है बच्चों। रीमान टीमान में क्या होगा, फिनॉल में पहले क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NH, एक CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड होगा ऑर्थो पोजीशन ऑफ द रिंग पे बच्चों, इसको रीमान टीमान कहेंगे। जो इंटरमीडिएट होगा बेंजिल क्लोराइड होगा बच्चों, जो कि हाइड्रोलाइज्ड होगा एल्कलाई के प्रेजेंस में, प्रोड्यूस करेगा सैलिसल्डिहाइड। तो बच्चों यहाँ पे फिनॉल में क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस ONH बना, इंटरमीडिएट बना बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके बाद अपन ने बेंजिल क्लोराइड बोलेंगे, इसमें NH मिला, सोडियम फिनॉक्साइड बना बच्चों, फिर हाइड्रोलिसिस किया तो सैलिसल्डिहाइड बन गया बच्चों। मतलब फिनॉल के साथ एक ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आ गया बच्चों। तो ये हमारा रीमान टीमान रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिनॉल बच्चों अगर इसको बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो उसको फिनॉल में जिंक डस्ट मिलाएंगे तो बेंजीन प्लस ZNO बनेगा बच्चों। ऑक्सीडेशन करेंगे फिनॉल का क्रोमिक एसिड के साथ और कॉन्जुगेटेड डाइकेटोन, तो बेंजोक्विनोन होगा बच्चों, NO2Cr2 H2SO4। यहाँ पे क्या होगा, बेंजोक्विनोन का अपोजिट साइड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ जाएगा बच्चों। ठीक है, और एयर के प्रेजेंस में फिनॉल स्लोली ऑक्सीडाइज होगा डार्क कलर्ड मिक्सचर्स में, जो कि कंटेन करेगा क्विनोन को। तो फिनॉल में NO2Cr2 H2SO4 मिलाएंगे, अपोजिट साइड 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल के बारे में बच्चों। तो देखिए मिथेनॉल और इथेनॉल दो कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल है बच्चों। मिथेनॉल क्या होगा, वुड स्प्लिट होगा, जो कि प्रोड्यूस्ड होगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से। मोस्ट ऑफ द जो मिथेनॉल होते हैं बच्चों वो प्रोड्यूस्ड होंगे कैटालिटिक हाइड्रोजन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से हाई प्रेशर और टेम्परेचर से इन द प्रेजेंस ऑफ ZNO CrO2 कैटलिस्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 ZNO CrO2 कैटलिस्ट बच्चों मिथेनॉल बना। मिथेनॉल कलरलेस लिक्विड है, बॉयल होगा 337 के लिए, हाईली पोषण होगा नेचर में। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मीथेन ब्लाइंड कॉज ब्लाइंडनेस करेगा, लार्ज क्वांटिटी इवन डेथ करेगा। मीथेन का यूज होता है एज अ सॉलिड इन पेंट वार्निशेस और चीपली फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड बनाने में बच्चों। इथेनॉल की बात करेंगे तो ये कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड होगा, फर्मेंटेशन ऑफ ओल्डेस्ट मेथड होगा फ्रॉम शुगर। यहाँ पे जो शुगर होगा मोलेसेस में शुगर कैन होंगे बच्चों, फ्रूट्स होंगे ग्रेप्स कन्वर्टेड होगा ग्लूकोज इन फ्रक्टोज में, जिसका फॉर्मूला है 6-6-H2O6 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज बच्चों। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फर्मेंटेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम जाइमेज, जो कि ईस्ट में पाया जाएगा। शुगर है बच्चों, पानी मिला इन्वर्टेज ग्लूकोज फ्रक्टोज हुआ, इसमें क्या करेंगे जाइमेज मिलाएंगे तो इथेनॉल और 2CO2 बनेगा। वाइन मेकिंग बच्चों ग्रोथ एज अ सोर्स ऑफ शुगर होगा, ईस्ट ग्रेप्स राइपन करेगा, क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीज होगा, ईस्ट ग्रो करेगा आउटर स्किन में। जब ग्रेप्स क्रश्ड होगा बच्चों तो शुगर और एंजाइम क्या होगा, कम होगा क्वांटिटी में, और फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन होता है एनोरोबिक कंडीशन में, एयर के एब्सेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों होता है वो रिलीज होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। जो एक्शन होता है जाइमेज का इनिबिटेड होगा जब परसेंटेज ऑफ अल्कोहल एक्सीड होगा 14% से बच्चों। यदि एयर गेट्स हो जाएगा फर्मेंटेशन मिक्सचर में तो ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑक्सीडाइज होगा इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में, जो कि डिस्ट्रॉय करेगा टेस्ट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स को बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि इथेनॉल हमारा कलरलेस लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है, इसका यूज होता है एज अ सॉलिड इन पेंट इंडस्ट्री और प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बनाने में बच्चों। जो कमर्शियल अल्कोहल होता है वो अनफिट होता है ड्रिंकिंग, क्योंकि इसमें बच्चों कुछ कॉपर सल्फेट मिला देते हैं जिसको कलर देता है बच्चों, कुछ पिरिडीन मिला देते हैं जो कि एक फॉल स्मेलिंग लिक्विड होता है जिसको डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं बच्चों। इन दिनों लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल ऑब्टेन होता है हाइड्रेशन ऑफ इथीन से। कैसे बच्चों, इथेनॉल और लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल कैसे ऑब्टेन होगा, हाइड्रेशन ऑफ इथीन से बच्चों। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट बच्चों कलर प्रोवाइड करेगा, पिरिडीन फॉल स्मेलिंग लिक्विड देता है जिसको अपन डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं बच्चों। तो डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल होगा बच्चों, इसी वजह से लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल जो ऑब्टेन होता है हाइड्रेशन ऑफ इथीन होता है बच्चों। ठीक है, शुगर में पानी मिला, इन्वर्टेज में से ग्लूकोज फ्रक्टोज बना, जाइमेज मिला देंगे बच्चों, इथेनॉल प्लस CO2 बनेगा। बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड में H2 प्लस ZNO CrO2 200 से 300 ATM होगा, 573 से 673 केल्विन होगा, मिथेनॉल बनेगा बच्चों। ये दो कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल है बच्चों। मिथेनॉल को वुड स्प्लिट भी कहते हैं, जो कि प्रोड्यूस होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा कोल्बे रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनेगा, मतलब फिनॉल के साथ COOH है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे रीमान टीमान में बच्चों फिनॉल के साथ CHO है, सैलिसल्डिहाइड बनेगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा 4th पार्ट कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट टर्म में ईथर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।